नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है, सबको लोहड़ी की तो बधाई मैं दे ही चुकी हूँ और गाजर का केक हमने बनाया था। आज है संक्रांति, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खास तौर पे आप देख रहे होंगे तैयारी 90% हो गई है, 10% बची है। ये मैंने तिल लिए थे, आप कोई भी कंपनी का तिल ले सकते हैं और साफ तिल लेकर के धो करके धूप में सुखा करके तब उसे प्रयोग में ला सकते हैं। आजकल ये मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने मंगाया और ये तिल काले वाले भी और सफ़ेद भी। अभी हम गुड़ पट्टी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इलायची ले ली है। 2 से 4 इलायची आप ले करके और सबसे पहले तिल को सिम में हल्की आंच में हल्के से चटक जाने तक भूनें और भूनने के बाद हाई फ्लेम करेंगे तो बिल्कुल जल जाएंगे। बहुत कम टाइम में 5 मिनट के अंदर तिल भून जाते हैं और उसके बाद आप गैस बंद कर देंगे। तो जैसा मैं बता रही हूँ, मैं कुछ प्रोसीजर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ है गुड़ जो कि कल मैंने खरीदा लोकल वेंडर से। गांव के भैया एक आते हैं ट्रॉली में, तो उनसे लिया 60 रुपीज़ kg। उसमें गुड़ को थोड़ा सा पानी में डाल करके मैंने इसे मेल्ट किया है। करीब आधा किलो आसपास गुड़ था और ये 100 ग्राम तेल है। अब गुड़ को हमने गलाया और साथ साथ उसमें हमने डाला घी की वजह से अच्छी चिपक और अच्छे लड्डू बन पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने गैस, क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाता है गुड़ का और जल जाएगा तो कैरामलाइज होकर के वो सख्त हो जाएगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि मुझे साथ साथ बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। स्नान दान, आज की संक्रांति है तो गंगा स्नान मैंने घर में ही गंगा जल से और तिल से कर लिया। ये खिचड़ी के लिए चावल है जिसमें काली उड़द और चावल को मिला करके बढ़िया सी सात्विक खिचड़ी में बनाऊंगी। अब यहाँ पर आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं और तिल के बर्फी भी बना सकते हैं। मतलब आपको अगर बाइंडिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि बांधना जो है थोड़ा कठिन होता है लड्डू को, तो उस समय में आप बर्फी का ऑप्शन भी रख सकते हैं। तिल का एक सामान घर में बन जाता है। यहाँ मेथी आलू की सब्जी बन रही है गर्मा गर्म, तो सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पूरी के लिए अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, लाल मिर्च, नमक, ये सब डाल करके मैंने आटे में थोड़ा घी और डाला है मोइन के लिए। तो पूरी और सब्जी होगी और साथ में तिल के लड्डू भगवान के भोग के लिए। और स्नान दान में आपके यहाँ कैसा होता है बताइएगा। ये घी को थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे इजी मेथड मैं बता रही हूँ जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो इसमें देखिए झाग आ रहा है, बबल्स आ रहे हैं, तो इसमें मैं पानी के साथ पहले तो गुड़ को मेल्ट कर चुकी हूँ। पानी बहुत ज्यादा नहीं डलेगा। आधा किलो गुड़ है तो करीब छोटी सी कटोरी से आप आधी कटोरी पानी डालिएगा ताकि ये मेल्ट हो जाए और उसके बाद आप घी डालेंगे। अब ये मेल्ट हो चुका है। अब ये बबल्स देखिए झाग छोड़ने लगा है ना। तो यहाँ पे गुड़ मेल्ट होने लग गया है, पक गया है। तो घी हमने ज्यादा नहीं डालना है, करीब 4 टेबलस्पून के आसपास मैंने घी डाला है ना। तो अंदाजे से डालना है घी, जिससे कि बाइंडिंग बने। तिल हमने पहले ही भून लिए हैं। तिल के लिए खास एडवाइस है कि आपने बहुत ज्यादा तिल गरम आंच में, एकदम तेज आंच में नहीं करना है। और खुशबू के लिए आपने उसमें क्या डालना है, इलायची, या तो पिसी हुई इलायची डाल दीजिए या इसी तरह से खोल करके इलायची को आप डाल सकते हैं। तो ये जब ये गुड़ गल रहा है ना, इसी में मैं इलायची हाथ से खोल करके साबुत डाल दे रही हूँ। आप इसको मिक्सी में पीस करके भी या सिलबट्टे, इमाम जस्ते में या खरल में कूट करके पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया इसका एरोमा, खुशबू आ जाएगी। अब ये बिल्कुल तैयारी पे है। और ये भी गुड़ भी हमें हाई फ्लेम में नहीं बनाना है, सिम में पकाना है। काम सारा सिम में होगा और लड्डू या बर्फी जो आप बनाएंगे फटाफट से बनेगा। लड्डू बनाने में न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स को एक चैलेंज हो सकता है, हाथ जलता है इसमें। और ये बहुत जल्दी बनाने पड़ते हैं क्योंकि गुड़ गैस बंद करने के बाद तुरंत ही जल्दी से जमने लगेगा। यहाँ पर गुड़ को भी चेक करने की एक विधि है कि गुड़ हमारा पर्याप्त पक गया है या नहीं। उसके लिए हम एक कटोरी लेंगे
उसमें लेंगे थोड़ा सा पानी, और ये कटोरी मैंने ले ली है, मैं थोड़ा सा पानी लेती हूँ। और पानी आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि वो चेक करने के लिए है। और उसमें आप एक बूंद ये डाल करके देखेंगे जो आपने गुड़ कैरेमलाइज किया है कि ये गुड़ अगर ऊपर को आ रहा है तैर के, जैसे मैंने उड़द की दाल के बड़े बनाने सिखाए थे तो उसमें भी इसी तरह चेक किया है। अगर सही पक गया है तो गुड़ ऊपर आ जाएगा और बॉल जैसा बन जाएगा। ठंडे पानी में मैंने डाल दिया। और अगर नीचे बैठ गया है तो इसका मतलब कि अभी थोड़ी सी और गुड़ को पकाने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने डाला लेकिन गुड़ कहाँ बैठ गया, नीचे तले में बैठा हुआ है, पानी के ऊपर नहीं आया। फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा तो आप उसे पकड़ सकते हैं और उसकी बॉल जैसी बना सकते हैं। तो वो सही कंसिस्टेंसी होगी, जिससे कि क्योंकि गुड़ ज्यादा पक गया तो लड्डू बहुत या बर्फी कड़कड़ी हो जाएगी, आपको चबाने में बड़ी मशक्कत लगेगी। और अगर कम पका तो वो बंधेगा नहीं ठीक से। तो यहाँ पर ये मैंने चेक कर लिया। तो ये प्रोसीजर जब आप करेंगे चेकिंग का तो आपको आसान हो जाएगा। यहाँ ये तो थाली है, इसको मैं साइड कर लेती हूँ। तो कल एक तो हमने कैरेट का केक बनाया मैदा और सूजी के साथ, उसमें मेवे गार्निश किए, ये नई चीज थी। आज उसके वीडियोस कल एक डाला है, आज और भी डालूंगी। मेरे पास कोई कैमरा पर्सन नहीं है, मैं खुद ही एक हाथ से बना रही हूँ और शूट भी कर रही हूँ। तो कई बार चैलेंजेस फेस होते हैं जिससे में हम बनाते हैं। कुकर में भी मैंने बनाया था और ओटीजी में भी बनाया। ओटीजी में बड़ा केक बना और बहुत ही स्वादिष्ट बना। मैंने अपने पड़ोस में भी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए बांटा। मैं कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ बेकिंग में, बट आई एम ट्राइंग एंड रिजल्ट्स सही आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए और चेक कर लेते हैं इसको। दूसरा वाला भी, ये भी अभी नीचे ही बैठ रहा है, इसका मतलब अभी टाइम लगेगा। देखिए बबल छोड़ने लग रहा है। पानी कम से कम, बहुत ही कम हो सके तो घी में ही पका लीजिए, गुड़ को मेल्ट कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा घी हो जाएगा तो भी सही नहीं है, ये भी बात है। तो आप देख रहे होंगे कैसी तैयारी मैं करती हूँ। मैं नहा धोकर आ गई हूँ। सब्जी पहले ही मैंने मेथी की कल शाम को ली थी, बीन ली थी और आलू काट लिए थे। नहाते आते ही फटाफट से इसको जीरा, हींग और नमक, मिर्चा और धनिया पाउडर डाल के, हल्दी डाल करके बढ़िया से तड़का लगा करके सिम में पकने के लिए छोड़ दिया। तो एक तरफ से ये तैयार हो रहा है, साइड बाय साइड मैं ये भी कर रही हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पूरी की तैयारी करूंगी। तो दही के साथ रायता तो नहीं बना रही हूँ, वो करूंगी। और दिन में मैं बनाऊंगी लंच के लिए खिचड़ी, जिसमें कि उड़द की दाल और साबुत मूंग की दाल। ये साबुत मूंग है, नीचे उड़द है, आधा आधा लिया है, आप देख पा रहे होंगे। नीचे ब्लैक है, ब्लैक वाली दाल उड़द की है, ग्रीन वाली मूंग की है। 50-50% मतलब दोनों चीज ले लिए साबुत। इसको धो करके अभी मैंने निकाला है। किस किस के यहाँ स्नान के बाद दान का परंपरा है बताइएगा, हमारे यहाँ तो है। तो मैंने उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी, जो आएंगे दान लेने के लिए, स्नान दान पंडित जी, उनको मैं दूंगी। और उसमें थोड़ा सा ये अभी लड्डू बन जाएंगे तो लड्डू भी उनके लिए, भगवान जी का और पितरों का भाग अलग निकाल करके करूंगी। अब देखिए ये बिल्कुल, अब इसी तरह से अगर आप मूंगफली भून के रख लें और छिलके हटा दें ना, तो आपकी गुड़ पट्टी यानी कि तिल की गजक या तिल पट्टी या मूंगफली की आपकी चिक्की भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। गुड़ में आपको वो भुना हुआ मटेरियल डालना होगा। मेवे डाल सकते हैं तो मेवे की पट्टी बन जाएगी। देखिए अब ये करीब करीब बनने की तैयारी में है। तो अब हम इसको बंद करेंगे, किसको, गुड़ वाली गैस को। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा मिक्सिंग का, जो फटाफट मुझे करना होगा बिना समय बिताए। तो यहाँ पर धीमे हाथों से जल्दी ये जो तिल है भुना हुआ है ना, ये हम डालेंगे, क्योंकि गैस बंद होते ही होगा ये कि गुड़ बहुत जल्दी से जमने लगेगा। तो यहाँ पर आपको हाथों की बहुत तेजी से करनी पड़ेगी। पैन को पास में लाते हैं और इसको जल्दी से जल्दी सारा मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एक ही तरफ ये जमने लगेगा। और उसके बाद आपको तकलीफ है, जैसे कि मान लीजिए कि गुड़ पट्टी, गुड़ बनाने में ये बहुत गर्म होता है लड्डू बनाने के लिए, तो हाथ में पानी लेकर के गुड़ से आप बांध सकते हैं। अदरवाइज
इसको प्लेट में आप अगर डाल देंगे तो ये चिक्की गुड़ की पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। अगर इसमें आप और फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मूंगफली भी भून करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देरी ना करते हुए, ये देखिए ये हो गया। इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली भी ऐड करी जा सकती है, अगर भुनी होती तो मैं डाल देती। अब यहाँ पर मैं देरी ना करते हुए इसमें ये जो मिक्स करा हुआ मटेरियल है ये इसमें बिठा दूंगी, जिससे कि आपकी काले तिल की लड्डू तो बन ही जाएंगे, लेकिन आप गुड़ पट्टी बना सकते हैं। तो तिल की एक सामग्री इसमें क्या है, जो न्यू कुक्स है, न्यू लर्नर्स है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितनी जल्दी ये जम जाएगा ना। अब ये बर्तन से मुझे फटाफट इसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी में ही जम जाएगा। हालांकि इसमें घी डला हुआ है तो इसलिए इसको हटाने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अगर घी नहीं होता तो ये बहुत चिपक जाता। यहाँ अब इसको जैसे हम केक के बैटर को बनाते हैं और टैप करते हैं, तो इसी तरह से हम इसको टैप करेंगे और बर्फी के शेप के आकार के कटिंग निशान डाल करके उसको छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा, जम जाएगा, उसके बाद ही हम इसको काट करके निकालेंगे। अगर मुझे ज़रूरत है थोड़ा सा बर्फी के लिए और लग रहा है कि ऊंचाई इसमें चाहिए, यानी कि ये बहुत पतला होगा, तो ये मेरे ख्याल से सारा ही चला जाएगा। ये लड्डू के लिए एक आदमी की ज़रूरत है जो शूट करे, तो फिर ये लड्डू भी हम बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ये देखिए खुशबू भी आ रही है तिल की, और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये, और बनाने में कोई खास मेहनत भी नहीं लगी। देखिए आपको, आप बाजार से लेंगे आपके पैसे भी लगेंगे, आप वही चीज़ घर में बनाएंगे साफ सुथरा, घर में आपके सामने नीट एंड क्लीन, आप बच्चों को भी एक नई चीज़ सिखा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपके खुद के बनाने की संतुष्टि आपको ज़्यादा होगी बनिस्पत की बाज़ार से खरीदने की। आसानी तो होती है बाज़ार से। अब हमारे यहाँ सकट भी 17 तारीख को सभी के यहाँ है, सकट का व्रत होता है। वो संकष्ट चौथ भी बोलते हैं, कई जगह सकट बोलते हैं। हम उत्तराखंड में हैं तो रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ संकष्ट चौथ बोला जाता है। तो संकष्ट चौथ में बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, पुत्र के लिए कहा जाता है कि है उसकी आयु के लिए, तो निर्जला व्रत उपवास रहा जाता है। उसमें भी काले तिल के लड्डू और काले तिल को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जरा सी गड़बड़ हुई, ये इसमें लैंड कर गया। ये बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और वो जम तो रहा है पर है बहुत ही गर्म। अगर कोई मेरा साथ देता तब मैं इसमें हाथ से पानी लगा करके ना, तब लड्डू हम इसके बांध सकते थे। अभी इसको मैं साइड कर लेती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सुबह सुबह के बहुत सारे कामों के साथ इस तरह हम इन चीज़ों को भी मैनेज कर लेते हैं, है ना। ये देखिए अब ये घी पड़ा हुआ है तो कोई खास टेंशन की बात नहीं है। ये वो बर्तन साफ करने में भी आपको मेहनत नहीं लगेगी। जिस समय ठंडा होगा तो वो देखिए ये इस तरह से हो रहा है। ये जैसे ठंडा होता जा रहा है, ये गुड़ देखिए उंगली छोड़ दे रहा है, इसी तरह बर्तन से भी वो निकल जाएगा। और इस तरह की जो बॉल की बात मैं कर रही थी वो बनने लग गई है। तो इस तरह से लड्डू जब बनेगा तो हाथों से, गरम गरम हाथों में, मेरे तो हाथों में बहुत जलता है, तो मैं लड्डू दूसरे तरीके से प्रेफर करती हूँ बनाना, जिसमें कि गुड़ को हम घिस लेते हैं ग्रेटर से और तिल को भून लेते हैं जैसे इसमें किया, और गुड़ तिल को मिक्स करते हैं, उसमें थोड़ा घी भी साथ साथ मिलाते हैं गरम करा हुआ, जिससे बाइंडिंग बनती है। थोड़ा सा पिसी हुई मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली को पीस लेते हैं ग्राइंड करके, मोटा मोटा दरदरा। थोड़े से काजू किशमिश बादाम, उनको भी भून करके मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उससे बहुत फ्लेवरफुल लड्डू बनते हैं और उसको बांधने में हाथ नहीं जलता है। वो दूसरा मेथड है जिसमें गुड़ को हम ग्रेट करते हैं, तिल को भून लेते हैं, मूंगफली ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेते हैं, हल्का दरदरा चाहे तो आप उन्हें मिक्सी में पीस लीजिए। उसके बाद हम गुड़ का जो ग्रेट करा हुआ मटेरियल है उसमें इलायची का पाउडर डाल करके मिक्स कर लेते हैं, और उसको बाइंडिंग देने के लिए घी का उपयोग करते हैं। घी को, मेल्टेड घी को आप डाल के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट वो बनते हैं और उसमें हाथ नहीं जलता है। तो उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी हम
जैसे ही ये देख रहे हैं कि जम रहा है, इसको टैप कर लिया है, अच्छी खासी ऊंचाई इसकी आएगी। तो अब हम, ये टाइम है क्योंकि ये पूरा जम जाएगा और इसको ग्रीस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लेट को जिसमें आप डालेंगे, देखिए जमने लगा हल्का, तो यहाँ इस स्टेज में हम इसमें निशान डाल देंगे ताकि जब ये सूखे तो इसमें हम कट कर पाए। तो ये इस तरीके से, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये देखिए बर्फी के आकार का या जो शेप आपको पसंद हो उस शेप का आप कट कर सकते हैं। ये निशान हमने डाल दिया, तो जब ये ठंडा होगा तो उस निशान के आकृति से हिसाब से कट जाएगा। ये साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। नीचे देखिए घी लगा है तो खुद से ही छोड़ देगा प्लेट को, और एक्स्ट्रा घी प्लेट में ही रह जाएगा। ठंड का टाइम है तो वैसे ही जम जाएगा घी। अब ये बर्फी के आकार का मैं काट दे रही हूँ, निशान लगा रहे हैं क्योंकि अभी हल्का है, जमा नहीं है, थोड़ा गर्म है। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे काटने में दिक्कत होगी, प्रॉपर शेप हम नहीं दे पाएंगे। ये तो ये घर की बनी हुई तिल पट्टी है, काले तिल की पट्टी। अब ये हल्का सा अगर नॉर्मल होता है तो मैं आपको एक लड्डू भी बना के दिखा देती हूँ। इस तरह तार आ रखे हैं ना इसमें, है ना। तो हाथों में थोड़ा पानी या ऑयल लगा करके या घी लगा करके तब देखिए अभी सख्त हो जाएगा। हल्का सा आपने पानी डालना है, इसको गर्म करना है। इसको भी, बर्तन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ से, मैं सोच रही हूँ एक हाथ से फ़ोन है एक हाथ से वो, तो बन नहीं पाएगा। लड्डू बनाने के लिए एक किसी को या स्टैंड में मुझे कैमरा को रखना पड़ेगा। फिलहाल हमने आज नई चीज़ सीखी। क्या? चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फॉलो करें। और न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के साथ मैंने आज जो चीज़ शेयर करी वो है आसान तरीके से काले तिल के लड्डू का मसाला किस तरह बना सकते हैं और किस तरह से उन्हें बना सकते हैं, और बर्फ़ी किस तरह बना सकते हैं। और लड्डू के ऑप्शन में हम बर्फ़ी का ऑप्शन भी रख सकते हैं जो इस तरीके से बनाई जाएगी। अब ये करीब आधे घंटे में, अभी बहुत गर्म है ये, जब ये जैसे यहाँ जम गया ना ये, तो इसी तरह से जम जाएगा। तो क्योंकि घी लगा हुआ है तो उसी तरह से हम इसको चाहे जो निशान पड़े हुए उस हिसाब से इसे काट लेंगे। टैग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो इस पूरे प्रोसीजर को करने में मुझे हार्डली आधा घंटे का टाइम लगा। 5 मिनट तिल को भूनने में, 10 मिनट के आसपास सिम की आंच में मैंने गुड़ को गलाया था। उसके बाद ही मैंने आपसे सारी प्रक्रिया शेयर करी जो आपने भी देखी। तो हार्डली आधे घंटे के अंदर सारी प्रिपरेशन रेडी है, और अपने को इजी गोइंग और रिचुअल्स के साथ भी मैच करते हुए हम लड्डू के बजाय बर्फी भी बना सकते हैं। जो न्यू कुक्स हैं, न्यू लर्नर्स हैं, एकदम जल्दी से बांधना पड़ता है, हाथ बहुत ज़्यादा जलता है। तो इसलिए वो जो दूसरा ऑप्शन है गुड़ के लड्डू बनाने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस स्थिति में यही बेटर रहेगा। हाथ में पानी लेना पड़ेगा आपको, दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस या घी ग्रीस करिएगा तब लड्डू बनाएंगे, लेकिन हाथ उसमें पक्का जलते हैं, तो उससे डरिएगा नहीं। और ये ऑप्शन उसके बेटर ऑप्शन मुझे लगा, ये हम ट्राई कर सकते हैं। तो टैग में मैं दिखाऊंगी बर्फी किस तरह से हमने काटी। इसको टाइम देंगे रेस्ट का, आधे घंटे से 1 घंटे में ठीक ठाक ठंडी हो जाएगी। तब तक मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ। सब्जी यहाँ तैयार हो चुकी है। अब फटाफट से पूजा करके भगवान को भोग लगा करके पूरी सब्जी का और दही का हम ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर दिन में होगा लंच में खिचड़ी। तो फिर मिलती हूँ। आपको कैसी लगी ये डिश? बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला न थमे। संक्रांति की बहुत 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 सबको शुभकामनाएं। और आप जब ये बनाते हैं तो कैसा बना कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आंच सिम में रखें। गुड़ को बहुत ज्यादा पकाएंगे तो कलर डार्क हो जाएगा, वो सही नहीं है। सिम में ही जो प्रोसेस मैंने बताया, पानी के चेकिंग का मेथड, वो सारी चीजें अप्लाई करके एक बार ट्राई मेरे कहने से जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।